दोस्तों, आपने बहुत से भूत पिशाच आत्माओं के बारे में सुने हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे भूत के बारे में सुना है जिसका आधा सिर कटा हुआ हो, जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति हो कि बड़े बड़े भूत भी इससे कांपते हो और जो लोगों को अपने वश में करके कोई भी गलत काम करवा सकता हो और जो लोगों के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे हॉन्टेड घोस्ट के बारे में जिसका सर उसके धड़ से कटा हुआ है, जिसका कहर पूरे गांव पर ऐसे बरस रहा है कि पूरे गांव वाले इसके आतंक से थर थर कांप रहे हैं। तो आखिर कौन है ये सरकटा और ये लोगों को वश में करके आखिर कहाँ ले जाता है? इस सरकटे पर एक मूवी भी आ चुकी है, स्त्री 2, जिसका टीजर तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो जानेंगे आज हम इस सरकटे भूत का राज और इस मूवी में हमें क्या एक्सप्लेन की गई है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा। तो शायद इतना इंट्रो काफी है, तो चलिए करते हैं आज के हॉरर वीडियो को स्टार्ट। सरकटे के बारे में जानने से पहले आपको स्त्री के बारे में जानना होगा। आखिर स्त्री कौन थी? तो स्त्री के फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया था कि स्त्री एक सुंदर आकर्षक वेश्या होती है जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन समाज को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, तो चंदेरी वालों ने इन दोनों को पूरे समाज के सामने ही जिंदा जला दिया था। जिसके बाद जो लड़की मर जाती है वही खौफनाक चुड़ैल बन जाती है, जिसे ये लोग स्त्री कहते हैं, जो पूरे गांव के मर्दों को उठा कर ले जाती है। लेकिन वह उन्हें मारती नहीं है, वो उन लोगों में अपना सच्चा प्यार ढूंढती है और वह तभी शांत होगी जब इसको इसका सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन सच्चा प्यार सबके नसीब में हो ये जरूरी तो नहीं है। इसको इसका सच्चा प्यार मिलने से पहले ही चंदेरी वाले इसके चोटी काट कर इसे मार डालते हैं, क्योंकि चोटी में ही इसकी सारी शक्तियां होती है। बट स्त्री के पार्ट में तो हमें बताया गया था कि चंदेरी के लोगों ने स्त्री के प्यार को नहीं अपनाया और उसे मार डाला था। लेकिन पार्ट 2 में हमें बताया जा रहा है कि जो सर कटा है उसे ने स्त्री को मारा और इसे खौफनाक चुड़ैल बना दिया। अब ये क्या कंफ्यूजन है भाई, जस्ट फॉरगेट इट गाइस। लेकिन इस शहर के ऊपर बनी जो चंदेरी पुराण थी, जिसके बारे में हमें स्त्री मूवी में बताया गया था, उसमें से कुछ पन्ने गायब थे ना। 66 के बाद 80 नंबर पेज है, बाकी पेज कहाँ है? हाँ, तो वो पन्ने अब रुद्र भैया को मिल चुके हैं और उन्हें पता चल गया है कि स्त्री के जाने के बाद ही सरकटा चंदेरी में आएगा। असल में यह सरकटा ही था जो महिलाओं को मारकर भूत महोदय वाले स्त्री बना दिया था, और स्त्री की वजह से ही वो चंदेरी में नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब स्त्री जा चुकी है, सरकटा का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन स्त्री मूवी के एंड में तो हमें स्त्री दिखाई दे रही थी और वो स्त्री रक्षा करना पड़ करके वो चंदेरी की रक्षा भी कर रही थी, जिसकी वजह से उसे भर भर के दूध की बाल्टियां भी चढ़ाई जा रही थी। तो अब स्त्री के चले जाने की बात कहां से आ रही है? लेकिन स्त्री मूवी के एंड में हमने देखा था कि ये लोग स्त्री की चोटी को काट देते हैं, जिसके बाद स्त्री मर जाती है। जिसके बाद श्रद्धा जी उस चोटी को अपने पास रख लेती है और वो बन जाती है स्त्री। लेकिन असली स्त्री तो जा चुकी है ना, और उसके जगह पर आ गई है हमारी श्रद्धा जी। अब रिप्लेस किया हुआ माल पहले से बच्चा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। श्रद्धा जी को स्त्री की कुछ शक्तियां मिली है, लेकिन वह पूरी तरह से स्त्री नहीं बन पाई, जिसकी वजह से जो सरकटा का भूत है वो बिना डरे चंदेरी में आ गया है। देखो, स्त्री और सरकटे की स्टोरी थोड़ी सेम ही है। जैसे स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती थी अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए, वैसे ही जो सरकटा है वो सभी महिलाओं को उठाकर ले जा रहा है और उन्हें एक जगह पर रख रहा है, शायद अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि जो सर कटा है उसका सर और धड़ अलग अलग है और वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है। अब सर और धड़ अलग अलग हो तो भाई परेशानी तो होगी ना। कहीं पर भी जाओ तो अपने सर को अपने हाथ में उठा कर ले जाना पड़ता होगा, और वो महिलाओं को शायद इसलिए उठा रहा है कि वो अपने सर और धड़ को वापस जोड़ सके, या उसका मकसद कुछ और भी हो सकता है। बहुत तेज हो रहा है। अब सरकटे का पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी भी भूत एंड पिशाच को अपने वश में कर सकता है। क्योंकि अब स्त्री जा चुकी है तो सरकटा चंदेरी में आकर आतंक मचा रहा है। उसका सर कटा हुआ है, फिर भी वह अपने सर की मदद से ही महिलाओं को उठाकर एक पोर्टल के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमें पता है कि जो स्त्री थी वो बस मर्दों को उठाकर ले जाया करती थी,
लेकिन ये जो सर कटा है वो महिलाओं को उठा कर ले जाने के साथ साथ पुरुषों को भी अपने वश में करता हुआ दिखाई दे रहा है टीजर के अंदर। मतलब रास्ता पूरा साफ, ना महिलाएं बचेंगी और ना ही पुरुष। लेकिन हमारे जो विकी भैया थे वो इस सरकटे के वश में क्यों नहीं आए? उनके पास ऐसे क्या शक्तियां हैं? वो भी तो सभी इंसानों की तरह नॉर्मल इंसान ही हैं। या हो सकता है कि वो मर्द ही ना हो। जस्ट किडिंग गाइस, इसका जवाब तो आपको मूवी में ही मिलेगा। सिर कटा महिलाओं को उठाकर ले जा रहा है और एक विशेष दिन का इंतजार कर रहा है, यानी कि महापूजा के आखिरी दिन का। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो आखिर करना क्या चाहता है? शायद वो सभी महिलाओं को उठाकर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो सभी महिलाओं को मारकर भूत महोदय वाली स्त्री बनाना चाहता है, जिसके बाद उनकी वो सभी शक्तियों को ले सके ताकि वह अपने उस कटे हुए सिर को वापस जोड़ सके। लेकिन भाई जरा सोचो कि इसका सर कटा हुआ है तो वह इतना ज्यादा आतंक मचा रहा है। अगर इसका पूरा शरीर जुड़ जाए तो वह कितना ज्यादा आतंक मचाएगा। मतलब भाई विनाश तो निश्चित है। अब स्त्री तो चली गई है तो इस सरकटे के आतंक को रोकेगा कौन? तो इसे हमारे विकी भैया और श्रद्धा जी अपनी स्त्री वाली शक्तियों के साथ रोकेंगे। इससे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे विकी भैया ही वो मेन कैरेक्टर हैं जो इस सरकटे को रोक सकते हैं। जैसे उन्होंने स्त्री मूवी में स्त्री को रोका था। या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लास्ट में हमें असली स्त्री भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इस मूवी में बताया जा रहा है कि मुंजा, भेड़िया और अक्षय जी का कोबियो भी देखने को मिल सकता है मूवी के एंड में। लेकिन मूवी के एंड में क्या होने वाला है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। अब ध्यान से देखा और सोचा जाए तो सवाल ये आता है कि आखिर ये सर कटा जो है सिर्फ चंदेरी वालों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है? स्त्री का तो समझ में आता है कि चंदेरी वालों ने इसके साथ नाइंसाफी की थी, इसलिए स्त्री इनसे अपना बदला ले रही है। लेकिन अभी सिर कटे का चंदेरी वालों से क्या दुश्मनी जो वह चंदेरी वालों को ही अपना शिकार बना रहा है? अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि जब रुद्र भैया को चंदेरी पुराण मिला था तब हमने उसमें सरकटे का सर किसी राजकुमार के हाथों में देखा था। शायद ये हो सकता है कि चंदेरी शहर के किसी राजकुमार ने ही सरकटे का सर कलम कर दिया। इसलिए हमने विकी भैया को भी राजकुमार का ड्रेस पहने हुए देखा था जब वह सरकटे को रोकने के लिए जा रहे थे। मतलब सरकटे का दुश्मनी तो है इन चंदेरी वालों से, तभी वो इनसे अपना बदला ले रहा है। अरे काट दिया रे दैया! क्योंकि वह पहले बदला नहीं ले पाया था, क्योंकि पहले यहाँ स्त्री थी। अब स्त्री चली गई है तो वो अपना चंदेरी वालों से बदला ले रहा है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये मूवी मुंजा, काकुदा और भेड़िया से भी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होने वाली है। आप हो कि नहीं हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और अब नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर हुड स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।